अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निःशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। शौनक जी, आपके इस सत्संग सत्र में मैं यह जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्पयज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम और आस्तिक इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में, आत्मा प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह। इसके पश्चात पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व हैं। तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। इसके पश्चात जतुग्रह लाक्षा भवंता पर्व है। तदनंतर हिडिंबध पर्व है, फिर बकवध और उसके बाद चैत्ररथ पर्व है। उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है। विदुरागमन राज्यलंभ पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्रा हरण पर्व है। सुभद्रा हरण के बाद हरणाहरण पर्व है। पुनः खांडवदाह पर्व है, उसी में मैदानव के दर्शन की कथा है। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। तदनंतर राजसूय, अर्घाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए हैं। इसके बाद क्रमशः द्यूत एवं अनुद्यूत पर्व हैं। तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किरमीर वध पर्व है। इसके बाद अर्जुनाभिगमन पर्व जानना चाहिए और फिर कैरात पर्व आता है, जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। तत्पश्चात इंद्रलोकाभिगमन पर्व है। फिर धार्मिक तथा करुणोत्पादक नलोपाख्यान पर्व। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थयात्रा पर्व, जटासुरवध पर्व और उसके बाद यक्ष युद्ध पर्व है। इसके पश्चात निवातक वच युद्ध, आजगर और मार्कंडेय समस्या पर्व क्रमशः कहे गए हैं। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोष यात्रा पर्व है।